हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सर इस वीडियो में आपको रीडिंग का दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये दोनों ही क्वेश्चंस हमने सिर्फ़ और सिर्फ मिसिंग नंबर चैप्टर से लिया है, क्योंकि जब आप फ्यूचर में कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें जो है आपसे सिर्फ मिसिंग नंबर चैप्टर से कम जो है 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। आप फ्यूचर में जो एसएससी के एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी में कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए, फिर बैंक का एग्ज़ाम दीजिए, तो इन सभी एग्ज़ाम्स में जो है सिर्फ मिसिंग नंबर चैप्टर से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। साथ ही आप लोग भी कोशिश कीजिए कि पहले इन दोनों क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लें और उसके बाद से आंसर मिलाएं। इससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके दोनों क्वेश्चन को। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस कुछ वीडियो में आपको क्या बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने जब भी आता है, मतलब मिसिंग नंबर चैप्टर का क्वेश्चन आपके सामने जब भी आता है, तो आपको तुरंत सबसे पहले क्या करना है कि देखना है कि इस पूरे टेबल में सबसे बड़ा नंबर किधर है। अब तो आप कहेंगे कि सर जो है इधर भी दिख रहा है 1234 और इधर भी दिख रहा है 1234, फिर किसको लें। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिस तरीके से बता रहे हैं उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो। आप अदर तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बस तरीका अगर सही रहेगा तो आप आंसर जो है ला सकते हैं। जैसे हम बताते हैं कि जिस तरीके से हम बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन को हम यहाँ से कॉलम वाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम में जो नियम लगता है वहीं सेकंड कॉलम में लगता है और वहीं थर्ड कॉलम में लगता है। तो इस तरह से अगर आप कोई नया नियम जिस तरीके से बना सकते हैं क्वेश्चन को, तो बनाइएगा, आपका भी आंसर सही आएगा, और जितना हम लाते हैं उतना ही आएगा बिल्कुल। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो आप इसको कॉलम है, जिसको कॉलम बोला जाता है, ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकेंड हुआ और ये थर्ड हुआ। ठीक है, या फिर इसको रो वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको रो बोलते हैं, 1 2 3, तो ये रो हुआ। ठीक है, यानी कि जो जो क्षैतिज रूप में है ये रो हुआ, और जो वर्टिकली रूप में है वो आपका क्या हुआ, कॉलम हुआ। अब रही बात कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए, अगर हम ऐसे चलते हैं कि भाई पहले ये सोच लेते हैं कि 5 कैसे आया है, फिर सोच लेते हैं 12 कैसे आया है, फिर उसी रूल पे 34 को लाएंगे और उसी दौरान हमारा वाट का मान आ जाएगा। तो ज़रा देखिए, 3 है 4 7, लेकिन यहाँ पे तो दिया है 5, तो हो नहीं रहा है। 3 4 को गुना भी करेंगे तो भी 5 नहीं है, घटाएंगे तो भी नहीं है। तुरंत आप इस पर मत सोचिए, ऐसे भी तो सोच सकते थे कॉलम वाइज। जब भी नहीं आ रहा है तो ऐसे सोचिए। अब देखिए, वैसे आ रहे हैं सोचने, तो 3 या 3 6, लेकिन लिखा है 12, 3 तियाँ 9 और 3 12। तो ऐसे आ सकता है कि भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 तियाँ 9 हो जाएगा और 3 जोड़ देते कितना हो जाएगा, 12। तो ये नियम, अगर जिस जो नियम है यहाँ पे हम लगा रहे हैं कि भाई दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा, इसी 3 को ऊपर वाले को जोड़ लीजिए 12। तो इसे 12 25 60 और 5 65 आना चाहिए, लेकिन लिखा है 34। तो ये नियम भी फेल हो गया, गलत हो गया। कुछ और सोचते हैं, चलिए। तो जब ये भी नियम यहाँ पे नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, हम कुछ और सोचेंगे। ठीक है, चलिए। अब हम क्या करते हैं, कुछ और सोचते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ज़रा आप ध्यान से देखें। देखिए, इसमें एग्जैक्टली कौन सा नियम लगा है उस पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए हम इनको जोड़ रहे थे, 3 और 3 को 6, 3 और 3 को हम जोड़ रहे थे तो कितना आया था, 3 और 3 को जैसे ही हम जोड़ रहे थे तो ये आ रहा था 6, लेकिन लिखा है यहाँ पे 12। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें उसने 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया है, तब ना 6 दूना 12 आएगा, यही 12 यहाँ पे लिख दिया। अब ये नियम अगर यहाँ लग जाए तो उसी नियम को हम बीच में लगा लेंगे और अपने वाट का मान निकालें, क्योंकि नियम ये कहता है कि जिसमें, जैसे कि मान लीजिए अगर हम इसको कॉलम वाइज सॉल्व कर रहे हैं तो सेकंड कॉलम है, तो इसके बारे में सोचें ही नहीं। पहले इस 12 को लाइए, इस 34 को लाइए एक नियम से, और फिर इसको ले आ लीजिएगा। तो चलिए इनको जोड़िए, तो 5 और 12 कितने होते हैं, 17। जबकि जैसे कि हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया एक्स्ट्रा, तो आपको यहाँ पर भी एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करने होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा। ठीक है, और यही 34 जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका 12 कैसे है ये पता चल गया, 34 कैसे पता चल गया। तो इसी नियम में क्या करते हैं, हम वाट का मान निकाल लेते हैं।
फिर से क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 7 कितने हो जाएंगे, 11। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, तो व्हाट का मान कितना हो गया, 22, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, हमको इस व्हाट का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें क्या रिलेशन है, पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं। जब ये समझ में आ जाएगा फिर इसी पे व्हाट का मान निकाल लेंगे। जरा आप ध्यान से देखें, तो ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ पे व्हाट है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है क्या करना है। तो ऐसा करते हैं कि इसके सामने देखते हैं। जरा आप ध्यान से देखें, तो 3 के सामने 81 है, तो 3 को कितना बार मल्टीप्लाई किया जाए कि 81 आ जाए। तो 3 3 9, 3 87 और 3 81। जब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 81 आ गया। तो वैसे ही व्हाट की जगह पे कौन सा नंबर रखें जिसको 4 बार मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाए, 65 से 61 आ जाए। तो इसको बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इकाई अंक यहाँ पे 1 है, तो देखिए अगर 18 को 4 बार लेते हैं तो 8 8 64, और फिर उन्हें आएगा 8 8 64, तो 4 चौका 16 आएगा, दिया है 1 तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर इसको आप 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं 9 को, तो ये देखिएगा आ जाएगा 9 नवा 81 नवा 729 नवा, ये आता है आपका 6561। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया है, 6561 आया है। यहाँ पे बहुत छोटा हो गया, इसको छोड़िए। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, 6561 आ गया। तो किसको हमने मल्टीप्लाई किया, 9 को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 के सामने 81 था, तो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, 81 आ गया। वैसे ही इसको ऐसे भी हम बोल सकते थे कि भाई ये 3 का पावर 4 है, ये 3 का पावर 4 है, क्या चीज़, 81। ठीक है, तो वैसे ही कितना का पावर 4 कर दें कि 65 से 61 आ जाए, तो हम 9 का पावर 4 बोल सकते हैं। 9 का पावर 4 करेंगे तो कितना आ रहा है, 6561 आ रहा है, यानी कि 9 जो है व्हाट का मान हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर 9 होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुझे 2 क्वेश्चन बताने थे, मिसिंग नंबर को जो बता दिया है, अच्छे समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप दोनों क्वेश्चन को समझ गए होंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार जो इस वीडियो को आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हैं वहाँ भी इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।